प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मेरी टारगेट है अगले साल 3 फिल्म, लो बजट फिल्म प्रोड्यूस करने का। बिकॉज अनलेस हम बात करते जाएंगे, आप पूछते जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो और कोई आएगा नहीं। पांडा साहब, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर हम कलात्मक फिल्मों के दौर की तरफ लौट रहे हैं? मैं डिफ्रेंशिएट तो कभी नहीं करता कि ये कलात्मक सिनेमा है, ये व्यावसायिक सिनेमा है, ये पैरेलल सिनेमा है। सिनेमा की अपनी एक पहचान होती है, आइदर अच्छी सिनेमा है या खराब सिनेमा है। तो दौर अच्छी सिनेमा की शुरू हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई सिनेमा का आइडेंटिटी कभी भी उसकी ट्रीटमेंट से नहीं होती है। वो सिनेमा अच्छा है, कितना अच्छा किया है डायरेक्टर, कितना अच्छी तरीके से स्टोरी बोला, वो उसकी आइडेंटिटी है। भारतीय सिनेमा हॉलीवुड के सामने काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है। यहाँ तक कि हमने देखा कि यूरोपियन सिनेमा भी जो है हॉलीवुड के सामने टिक नहीं पाया। इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, भारतीय सिनेमा, आई डोंट नो, ये गलत रूपांतर है, बिकॉज हॉलीवुड अपने आप एक स्टैंडर्ड रखा है। भारतीय सिनेमा सिर्फ भारत में ही टिका हुआ है और हम डिपेंडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे ही टिक कर रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेल्फ कंज्यूमिंग कंट्री है। अब 100 करोड़ की फिल्म अगर सिर्फ तमिल में भी बनती है, वो 200 करोड़ सिर्फ तमिलनाडु से रिकवर करती है, जिसके वजह से आप डिपेंडेंट नहीं रहते बाहर के लिए। जबकि एक यूरोपियन सिनेमा हो, ब्रिटिश सिनेमा हो, पॉलिश सिनेमा हो, कोई भी फिल्म बनती है, दे गेट डिपेंड ऑन द होल वर्ल्ड। ओके, नंबर 1, जिसके वजह से इस देश में कोई फिक्र नहीं करता अच्छी सिनेमा आ रही है, खराब सिनेमा आ रही है। सिनेमा आ रही है तो सिर्फ पैसे कमाना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सिनेमा कहीं पे टिकी नहीं हुई है। इट्स ओनली, एंड यू नो, बॉलीवुड इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा है, वो तमिल सिनेमा हो, इंडिपेंडेंट सिनेमा हो, पंजाबी सिनेमा हो, मराठी सिनेमा, बिकॉज ये सब सिनेमा को मिला के इंडियन सिनेमा है। वो आइडेंटिटी कहाँ पे है? हम जब 4 साल पहले जाते थे कांस, बर्लिन में, जब एक फिल्म लेके जाते थे, ओह बॉलीवुड सिनेमा, नो वी नॉट इंटरेस्टेड। इट्स ओनली दोस पॉकेट ऑफ एनआरआई ऑडियंस हु वॉच दिस सिनेमा। तो आपको हो मुद्दा लाने के लिए मैं, आई मीन, आई प्रूव्ड इन दैट वन फैक्टर कि आई एम कलाम को आइकनिक बनाया। मैंने 40 टेरिटरी में वर्ल्ड में बेचा, 22 इंटरनेशनल अवार्ड लेके आया, क्योंकि वो अच्छी सिनेमा है, दुनिया भर के लोगों को पसंद आया। अब क्या है, अब छोटी सी कंट्री है ईरान, एक ईरानियन फिल्म जाके क्या 30-40 लाख की फिल्में होती है, वो 30-40 करोड़ बनाते हैं। ऑल अबाउट दैट गुड क्वालिटी सिनेमा, जो इंडिया को अभी बदलना जरूरी है। हाल में है, छोटी छोटी फिल्में आ रही है। अभी कांस में जैसे इस साल हमारी 3 फिल्में थी इस देश की, तो सिनेमा बदल रही है अभी, तभी जाके आप टिक पाएंगे भारतीय सिनेमा की आइडेंटिटी हॉलीवुड के सामने। अभी आइडेंटिटी कैसे बना? नहीं, स्लमडॉग मिलियनेयर इज नॉट अ इंडियन सिनेमा, इट वाज मेड बाय समबडी एल्स। तो आइडेंटिटी आपको सडनली बोले कि नहीं भारतीय सिनेमा अभी टिकेगा बिकॉज स्लमडॉग मिलियनेयर आ गया, आप कुछ करके क्यों नहीं करते हैं? इवन फॉर दैट मैटर मानसून वेडिंग वॉज ए अमेरिकन प्रोडक्शन, स्टोरी इंडिया की, स्टोरी तो कहीं की भी, जेम्स बॉन्ड की स्टोरी अफ्रीका में होती है, यहां पे होती है, हर जगह होती है। तो हमारी आइडेंटिटी अगर बोलते हैं कि नहीं हमको क्वालिटी सिनेमा चाहिए, आपकी सिनेमा की क्वालिटी कुछ नहीं, कमर्शियल बनाए, सब कुछ सही है, लोग ट्राई कर रहे हैं, बट ये कब देखेंगे? एक हॉलीवुड सिनेमा कैन स्पेंड 1500 करोड़। आप एक बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, वो 1500 करोड़ की फिल्म की रिकवरी 3000 करोड़ तक लेता है वो। जब जेम्स कैमरन या कोई छोटी सिनेमा भी 700 करोड़ की बजट होती है, 500 करोड़ की बजट होती है, और पूरी दुनिया देखता है। आपकी सिनेमा की कितने लोग देखते हैं? 50 करोड़ रिकवर करने में दिन खत्म हो जाती है। अभी जब 100 करोड़ की रिकवरी, अगर उसकी टेक्निकल वे में जाएंगे, 100 करोड़ की रिकवरी इज अ बिग टारगेट फॉर द इंडियन फिल्म्स टुडे। कहां पे? इंडिया में। चलें जरा देखें कहां कहां दिखाई देता है इंडियन सिनेमा। तो इसलिए यह जरूरी है अभी कि भारतीय सिनेमा को एक अलग रूपांतर दिया जाए, एक अच्छी सिनेमा बनाया जाए, रादर देन अपने अंदर लड़ाई करके कौन 100 करोड़ कमाए, कौन 120 करोड़ कमाए। सिनेमा कभी बड़ी नहीं हो सकती ऐसे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आई एम कलाम फीचर फिल्म बनाने वाले नीला माधव पांडा जी से बातचीत जारी रहेगी।
the buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singhara, Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6 p.m. only on TD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं नीला माधव पांडा जी। पांडा साहब, आजकल साउथ की फिल्में बनाने का एक चलन सा चल पड़ा है भारतीय सिनेमा, खासतौर पे बॉलीवुड में, क्या कहेंगे? यही तो दुर्गति है कि हमको फास्ट फूड अच्छा लगता है, मतलब जल्दी कैसे पके और फटाफट खा के निकले, उसकी इम्पैक्ट से आपको कोई असर नहीं पड़ता। कोई भी इम्पैक्ट पे इस सिनेमा की कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप फटाफट बनाओ, तेल मसाला डाल के खटाखट खाओ, निकल जाओ। इसकी असर क्या पड़ेगी किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आपको अगर सिनेमा धंधा है, धंधा करें, लेकिन उसी धंधा आप अच्छे क्वालिटी सिनेमा पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, एक कहावत है कि हमको 7 स्टोरी, दुनिया में 7 स्टोरी है जिससे सारी सिनेमा बनती है, लेकिन वो 7 स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती। दिस ब्रिलियंट राइटर्स, न्यू टैलेंट्स। अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म है, जिससे आप कोई भी साउथ इंडियन फिल्म उठा के, हिट फिल्म को उठा के बना देते हैं। दैट्स ऑल्सो गुड। आई मीन, इसमें आई कांट रियली कंपेयर से गुड बैड और एनीथिंग, बट एटलीस्ट आई वुड से दैट कि देयर हैज़ टू बी सम चेकिंग सिस्टम फॉर द producers, directors to think about good cinema. I can't complain whoever does that, but I would rather prefer a South film because that's the genre they love, they believe in it, and our Rajinikanth ji is like a superstar with that, so that's something they love. But how do you kind of bring that stuff into pushing another addiction to you? इसी तरह एक और चलन चल पड़ा है कि कोई फिल्म सफल हुई, उसका पार्ट 2, पार्ट 3 बनाना एक चलन, नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। जैसे जिस्म 2, राज 1, राज 2। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या नई स्टोरीज नहीं है? देखिए, ये तो एक हमेशा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करता है। ये सब मैजिक मसाला है, और मैजिक मसाला पे कमेंट करना भी बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज वो अपने एक दिशा पे बिजनेस प्लान करके वो चलते हैं, और ये पूरा वो हॉलीवुड में भी है, वो यहाँ पे भी है। आपने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताइए, किन किन विषयों पर बनाई है? मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया हूँ, सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर बनाया हूँ, मैं वाटर स्कैरसिटी के ऊपर बनाया हूँ। बट मेरी सिनेमा में इतने बढ़िया स्टोरी टेलिंग होती है, इट्स ओनली बिकॉज मेरी डॉक्यूमेंट्रीज हैज़ गिवन दैट स्ट्रेंथ, जो अच्छी कहानी बोलने में मेरे को बहुत आसानी रहती है। जो नौजवान आपकी तरह फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आपकी सलाह क्या होगी, ख़ास तौर पे चुनौती के क्षेत्र में? किस तरह की उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है और उसका कैसे वो मुकाबला करें? देखिए, सिनेमा में तो और चुनौती है नहीं। मैं कहूँगा कि आप गांव में भी हैं, तब भी आज की गूगल और इंटरनेट इतना बढ़िया हो गया है कि आपको पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। तो आपको क्या इंटरेस्ट है, टेक्निकलिटी में जाना है, स्टोरी टेलिंग में जाना है, डायरेक्शन में जाना है, वो सब आपको, इवन द सोशल नेटवर्क इस जब फेसबुक और ये सब इतना आ गया है कि आप उसके थ्रू से आप नेटवर्क बना के यू कैन बिल्ड योर कैरियर। एंड चुनौती तो हर जगह रहेगी, बिकॉज इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, हर लफ्ज़ आपको चुनौती, हर मोमेंट पे आपको भुगतना पड़ेगा, उसका कोई नहीं, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, जलपरी के बाद किन किन नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे? मैं एक डार्क कॉमेडी पे अभी काम कर रहा हूँ, जो अक्टूबर में शूट शुरू करूँगा। एंड दूसरा एक प्रोजेक्ट में 4-5 साल से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को प्रोडक्शन है। आई एम ब्रिंगिंग अ हॉलीवुड स्टार, देयर इज अ बॉलीवुड स्टार आल्सो इन दैट, बिग स्टार, जो मैं शुरू करूँगा February-March में नेक्स्ट ईयर। तो ये 2 फिल्म लाइंड अप है मेरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए पांडा साहब। तो ये थे युवा फिल्म निर्माता और निर्देशक नीला माधव पांडा जी, जिन्होंने हमसे तमाम सवालों पर बातचीत की और हमारे सवालों का बेहद बेबाकी के साथ जवाब दिया। पांडा साहब ने कहा कि यदि सामाजिक मुद्दों को भी ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती हैं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से सफल हो सकती हैं, बशर्ते कहानी में दम हो। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।